नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सबको न्यूज़ 3D वेब पर। हमारे हिंदू धर्म में कई सारे त्योहारें मनाए जाते हैं, कई सारे पूजा पाठ भी किए जाते हैं और कई सारे व्रत पूजन भी किया जाता है। इन्हीं व्रत पूजन में वट सावित्री व्रत एक अनोखा व्रत है। तो चलिए जानते हैं इस वट सावित्री व्रत से जुड़े कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। हर साल भारत में जिसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा राज्य में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारतीय राज्य में विवाहित महिलाएं उत्तर भारतीय की तुलना में 15 दिन बाद अर्थात ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को समान रीति रिवाज के साथ वट सावित्री व्रत का पालन करती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस देवी सावित्री ने यमराज से अपने मरे हुए पति के प्राण पुनः वापस मांगकर उन्हें जीवित कर लिया था। तभी से विवाहित सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से यह व्रत रखती है। पौराणिक, प्रामाणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार यह जानते हुए भी देवी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया था। देवी सावित्री को यह पता था कि उनके होने वाला पति अल्पायु है, फिर भी सावित्री ने यह कहते हुए सत्यवान से विवाह किया था कि मैं एक भारतीय हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। यह बात कहकर सावित्री ने सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के कुछ दिन बाद अल्पायु सत्यवान की मृत्यु हो गई, तो देवी सावित्री ने एक वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में उनके मृत शरीर को रखकर बैठे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि यमराज मृत सत्यवान के आत्मा को लेकर जा रहे हैं। यह देखकर सावित्री ने यमराज के पीछे पीछे चलने लगे, तो यमराज यह देखकर सावित्री को समझाया कि हे पतिव्रता नारी सावित्री, तुम्हारा और तुम्हारा पति का साथ केवल पृथ्वी तक ही था, तुम वापस लौट जाओ। पर सावित्री ने एक न मानी और कहा कि जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। तो सावित्री के मुख से यह बात सुनकर यमराज प्रसन्न हुए। उसकी पतिव्रता और प्रतिनिष्ठा देखकर यमराज ने उनको 3 बार मांगने को कहा। यह सुनते ही देवी सावित्री ने पहले बार में अपने अंधे सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, दूसरी बार में ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा और तीसरी बार में अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। यमराज यह 3 वरदान सुनने के बाद उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। सावित्री यह आशीर्वाद पाकर पुनः वट वृक्ष के पास वापस आ गई, जहां उनके पति का मृत शरीर था, और उसी क्षण मृत सत्यवान के शरीर में जीवन का संचार हुआ। देवी सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को जीवित करवाया, बल्कि अपने सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करने के साथ साथ खोया हुआ राज्य भी वापस दिलवाया। पुराण कथाओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। सावित्री व्रत कथा के अनुसार वट वृक्ष के नीचे उनके सास ससुर को दिव्य ज्योति, छीना हुआ राज्य तथा इनके पति के शरीर में प्राण वापस आया था। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष पूजन अर्चन करने का विधान है। इस पूजा में साड़ी, सिंदूर, मेहंदी, लाल चूड़ी, काजल, आलता, बिंदी आदि शामिल किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं उपवास रखकर विधिवत पूजन करके अपने पति की लंबी आयु की कामना यमराज से करते हैं। महिलाएं व्रत पूजन कर कथा कर्म के साथ साथ वट वृक्ष के आसपास शोध के धागे को 7 परिक्रमा के दौरान लपेटती है, जिसे रक्षा कहा जाता है। साथ ही पूजन के बाद
अपने पति को रोली और अक्षत लगाकर चरण स्पर्श करते हैं। उसके बाद मिष्टान प्रसाद वितरित करते हैं। इस दिन पूजा करने से या व्रत रखने से सौभाग्यवती महिलाओं के मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। तो ये था वट सावित्री व्रत से जुड़े कुछ पौराणिक कथाएं। नमस्कार।